नमस्कार। आज हम फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। हमारी कोशिश यही रहती है दोस्तों कि आपके पास एक्सप्लेनेशन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स आपके पास पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज़ आप करें पॉइंट्स को, कॉन्सेप्ट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल एनालिसिस देखें इवेंट में और आप अंदाज़ा लगाएं, आप गैस करें, आप एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस को फ़ील करें कि हाँ, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, हाँ, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लाए हैं आपके लिए दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे सारे ट्रिक्स। वैदिक इक्वल प्लस सेम ट्रैक। देखिए, वैदिक से आउटकम अगर इक्वल आ रहा है बिल्कुल दोनों टीम्स का, और वो मैच भी सेम ट्रैक है, तो वो डेफ़िनेटली बिलो 20 वो हाई आएगा। ये एक क्लू है। चाहे न्यूमरोलॉजी से भी इक्वल आ रहा हो, और अगर वो सेम ट्रैक मैच है, सेम ट्रैक मैच में क्या होता है, दोनों टीमें सेम बिहेव करती हैं। एक जोन भी अगर अलग होता है छोटा सा, तो वो उसको सेम ट्रैक ही मानते हैं। कंटिन्यू बी 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 आए या कंटिन्यू ए आए, वो सेम ट्रैक है, उसमें दोनों टीमें सेम बिहेव करती हैं। तो वो 20 बिलो से ऊपर आ जाता है बहुत। ये एक हिंट है। ये आगे कभी भी लिखा हुआ आपको दिखे वैदिक इक्वल और सेम ट्रैक, तो आप समझ जाइए ये बात। दूसरा है ओवर परफॉर्मेंस अबव जोन आरपीओ। देखो, जोन से ऊपर का ओवर परफॉर्मेंस करने पे, कोई भी आप देखते हो, कोई भी मैच चल रहा है, कोई भी बैटिंग टीम है, वो जोन चल रहा है 70% का, 7.5 का रन रेट आना चाहिए, आ रहा है 10 का, आ रहा है 12 का, और वो कंटिन्यू चल रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आपको नीचे जाके सेफ हो जाना है या बोथ साइड ले कर लेनी है शॉर्ट टर्म में। अगर आप शॉर्ट ट्रेडिंग करते हैं तो, कि 80 टू 80 आ गया, 70 टू 70 आ गया, तो आप देखिए, अगर आप शॉर्ट ट्रिक ट्रेडिंग करते हैं तो ये फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली श्योर कमबैक होगा, विकेट आएगा और ऊपर आ जाएंगे ऑड्स। मगर कितने ऊपर आएंगे ये ऑपरेटर के हाथ में है। मगर हाँ, अब ये ज़रूर मान सकते हैं कि ओवर परफॉर्मेंस हो रहा है, यहाँ विकेट आएगा। किसी ने एंट्री नहीं ली हो तो वो वेट कर सकते हैं, हाँ विकेट आएगा तब एंट्री ले लेंगे, ऊपर आ जाएंगे तब। ये हो सकता है। तो दोस्तों, ये ओवर परफॉर्मेंस की बात है। उसके बाद अपन चलते हैं जोन इंटरफेरेंस। अब देखिए, 70 प्लस में जो भी इंटरफेरेंस होगा, कोई भी टीम का 70% है, उसमें बी परफॉर्म कर रही है, मोमेंटम से आ गई अंदर। अब मोमेंटम से अंदर आ गई तो आप क्या करोगे, वो उसके जोन में भी खेले जा रही है, और आप उस जोन के एंड में आप हिसाब लगाते हो कि भाई वो जोन जो है बी का था और ए पहले परफॉर्म कर रहा था, तो बी में भी ए परफॉर्म कर गया, वो 25 मिनट का था, उसमें 5 ओवर हुए और उसमें 50 रन बना दिए, तो पूरा जोन ही उसका ले लिया। तो ये जोन इंटरफेरेंस है। अब क्या होगा आगे, जो उल्टा हो जाएगा इसका, अपोजिट हो जाएगा, शोर वाइसा वर्सा होता है इसमें, जोन इंटरफेरेंस में। आप अंदाज़ा लगा के ट्रेडिंग कर सकते हैं। नोड सपोर्ट बोथ 90% केस, स्क्रिप्ट वाइज ग्रेटर। देखिए, नोड जो होता है ना, दोनों को सपोर्ट करता है, आपको पता है, और वो 90% केस में है। मान लो पिछले दिनों जितने भी आईपीएल के जो मैचेस हैं, उनमें शुरुआत में नोड 90% दिखता है। हम क्या ही देते हैं, दोनों साइड बिहेव करेगा, मगर वो ज़्यादा सपोर्ट जिसको करेगा, या तो वो रन क्राइटेरिया क्रॉस कर लेगा, विकेट कम देगा, या विकेट ज़्यादा ले लेगा, रन कम बनाएगा। और अगर वो दोनों ही कर देता है कि रन भी, अब देखिए रन क्राइटेरिया क्या होता है, नोड में 9+ की रन रेट है। अगर वो रन रेट ले रहा है 8 की, 7 की, और विकेट नहीं दे रहा है या विकेट भी दे रहा है, तो आप समझ लीजिए 8-7 की रन रेट को मत मानिए कुछ भी, कि आप 8-7 की रन रेट ले रहे हैं। वहाँ वो बैटिंग का इंटरफेरेंस है, जोन वो बॉलिंग का है, तभी वो आरपीओ जो रिक्वायर्ड है 90% की, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। और क्रॉस नहीं कर पा रहा तो आपको रुकना पड़ेगा देखने के लिए जब तक विकेट आए। क्योंकि आप एक तरफ से ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे बैटिंग टीम सप्रेस है, मार नहीं रही है, मगर लंबे जोन तक सप्रेस नहीं रह सकती नोड में। आप समझ लीजिए पूरा नोड का जोन ही 30 मिनट का निकल जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो फायर्स होगी उस बीच में, और अगर नहीं हो रही और विकेट आ गया एक दो, मतलब समझ लीजिए बॉलिंग का जोन है। तो ये जोन इंटरफेरेंस नोड सपोर्ट होता है, स्क्रिप्ट वाइज ग्रेटर है। तो जो डोमिनेट कर रही है, रन ज़्यादा मार दिए या विकेट ज़्यादा ले लिए, कई बार क्या होता है 90% में क्या होता है, विकेट ही विकेट आते हैं, कंटिन्यू विकेट आते हैं, तो लोएस्ट स्कोर बन जाता है, तो वहाँ पे बॉलिंग टीम डोमिनेट होती है। और कई बार क्या होता है 9 की, 10 की, 11, 12 की रन रेट से खेलते हैं, वहाँ पे हमेशा ही मेंटेन करते हैं उस रन रेट को, तो वो बैटिंग टाइम में होता है। और तीसरा केस मैंने आपको बता दिया, अगर वो रन रेट भी 7-8 की ले, 9 की ना जाए और विकेट भी 1-2 दे दे, या 7-8 की रन रेट भी ले और विकेट भी ना दे, ऐसा भी हो सकता है ना, विकेट ना दे, तो आप वहाँ पे भी आप सोच सकते हो कि जो है बॉलिंग टीम डोमिनेट है, क्योंकि कंटिन्यू ही उसकी रन रेट क्रॉस नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो बॉलिंग टीम डोमिनेट होती है।
60-40 का जोन, देखिए 60-40 का जोन रिवर्सिबल है, एक दूसरे को चार्ज वापस देता रहता है, सीसॉ ट्रेडिंग जोन है। मैंने आपको पहले भी कहा ये ट्रेडिंग जोन है। 60-40 जब भी दिखे आप ले कर दीजिए, लोअर ऑड्स डायरेक्ट आती हैं और ले कर दीजिए, क्योंकि वो ऊपर आएगा ही आएगा, क्योंकि 60-40 का जोन है, ट्रेडिंग जोन है, लेटर सूनर आएगा ज़रूर ये। उसके बाद आता है टाइम स्प्लिट। 18 मिनट का हमारा जोन है, मगर 70 प्लस का जोन अगर 10 मिनट भी है, 8 मिनट भी है, 80 का जोन है अगर वो 10 मिनट भी है, 8 मिनट भी है, 3 मिनट भी है, 7 मिनट भी है, वहाँ पे आप उस जोन को ध्यान से देख के कई बार आप पता लगा सकते हैं कि ए और बी का नोटेशन क्या आएगा। ये टाइम स्प्लिट जोन होता है। 18 मिनट्स का क्राइटेरिया तो हमने फिक्स कर रखा है, 18 मिनट्स में 4 ओवर हो जाते हैं, मगर उससे पहले ही आप पता लगा सकते हैं फायर्सनेस से। जैसे 90% है, 90% में कभी भी पहले ओवर से डॉट नहीं करेगा, वो फायर्स ही होगा, वो फायर्स ही मारेगा पहले ओवर से ही। तो वहाँ पे आप सोच सकते हैं सीधा ही कि यहाँ बॉलिंग टीम डोमिनेट है, क्योंकि ये फायर्स नहीं है, चाहे विकेट जाए चाहे नहीं जाए, आप सोच सकते हैं एक बार दिमाग में। और आप जो माइनर बिल्कुल एंट्री आप उस पर ले सकते हैं बॉलिंग टीम पे, क्योंकि 90% में बिहेवियर है ये। 90% चाहे प्योर प्लैनेट हो चाहे नोड हो, ये यहाँ पे 90% में वो डायरेक्ट हिट करेगा ही करेगा पहले ओवर से। और अगर नहीं कर रहा है, वो पहले ओवर में 3 रन ले रहा है, 2 रन ले रहा है, तो समझ लीजिए यहाँ पे बॉलिंग टीम डोमिनेट है और आप माइनर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल खाली हाथ उठना तो बिल्कुल गलत हो जाता है। टाइम स्प्लिट जोन की बात बता रहा था मैं कि ले सकते हैं। और 80% एस डी जोन इंटरफेयर। अब एस डी जोन इंटरफेयर, अगर एस डी जोन किसी का चल रहा है 90% बैटिंग का, और अगर उसमें बॉलिंग विकेट ले लेती है 3-4, मगर रन रेट फिर भी नीचे नहीं होती है, फिर भी बॉलिंग का वो इंटरफेयर माना जाता है। बॉलिंग आगे समय होते हुए भी उसका वो प्रॉब्लम में आ जाती है, क्योंकि उसने बैटिंग के एस डी जोन में इतने सारा इंटरफेयर किया। और अगर बॉलिंग का एस डी जोन चल रहा होता है, अचानक से कोई प्लेयर आता है, वो 7-8 के नेट तक ऊपर तक ले जाता है, तो अब ये मत सोचिए अब तो ए भी चेंज हो गया, ए भी चेंज नहीं हुआ है। एस डी जोन में बॉलिंग टीम ने बैटिंग टीम ने परफॉर्मेंस दे दी है, अब उसका आगे का टाइम सेकंड बॉलिंग में होगा भी तो भी नहीं आएगा, या वो स्ट्रगल करेगा अगर वो स्मूथनेस पे था तो। उसका बड़ा जोन अब छोटे जोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका जोन जितना ईजी था परसेंटेज वाइज, उससे ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि वो इंटरफेयर कर चुका है एस डी जोन में। उसके बाद मैं आपको बताऊँ दोस्तों, 4 ओवर में 28 और 6 ओवर में 42, ये हमारा केस है वैसे 70% आइडियल बना के, क्योंकि उससे नीचे को तो हम ट्रेडिंग जोन कहते हैं 60-40 को। तो 70% में 4 ओवर 28 और 6 ओवर में 42 ये हो जाएँ तो वो श्योर है भी दे सकते हैं, मगर हाँ विकेट कंडीशनल है। अब देखिए 80% का जोन है, 80% में आप बोलोगे 8 के रन रेट होने चाहिए, तो 4 ओवर 32 होने चाहिए ना। 6 ओवर में फिर 8 के रन रेट तो 6-8 48 होने चाहिए ना, और उसमें विकेट भी नहीं होने चाहिए ना। 70% में मैक्सिमम 1 विकेट होना चाहिए, 2 विकेट आते ही भी टेंशन हो जाता है। 80% में तो 1 ही विकेट होना चाहिए, टेंशन हो जाता है बहुत। और अगर आप देखते हैं कि 80% में 3 विकेट आ गए और 4 ओवर 28 भी नहीं बने, वो बॉलिंग डोमिनेट है। और मगर 4 ओवर 28 भी बन रहे हैं 70% में, और 2 विकेट भी आ रहे हैं, तो आपको आगे देखना पड़ेगा। तो आपको आगे के ओवर देखने पड़ेंगे, अगर जोन सेम चल रहा है तो। जोन कंटिन्यू है तो देखना पड़ेगा, या अगर डिफरेंट जोन में है तो उसमें देखना पड़ेगा क्या होता है, क्योंकि 2 विकेट आ जाना 70% में बड़ी बात हो जाती है। 80% में 1 ही विकेट आता है, अगर 80% में भी आपको 2 विकेट दिख जाते हैं तो रुकना पड़ेगा। ये श्योर गिव नोटेशन देते हैं। कन्फ्यूजिंग ऑब्जर्वेशन, देखो कन्फ्यूजिंग ऑब्जर्वेशन कहीं पर भी हो, वहाँ कन्वर्स पे जाइए, जो नहीं हो सकता उसको सोचिए। आपने कोई भी इवेंट देखा, उसमें शुरुआत में देखा रन रेट है 80% में 8 की आनी चाहिए, मगर वहाँ विकेट नहीं आ रहे हैं, रन रेट 7 की मेंटेन हो रही है, तो आप सोचिए अगर 7 की भी रन रेट है और अगर 80% बॉलिंग होता, तो शुरू में 3 विकेट तो आराम से आ चुके होते 4-5 ओवर में। रन रेट भी इतनी मेंटेन नहीं होती। अगर 7 की रन रेट मेंटेन हो रही है और विकेट नहीं आ रहे हैं, मतलब आप सोचिए जोन तो बैटिंग का है मगर वो सप्रेस्ड है। तो ये कन्वर्स अप्रोच है, कन्वर्स अप्रोच में पता पड़ जाएगा आपको। अगर आप देखिए शुरुआत में 4 ओवर जो बैटिंग टीम के विकेट गए, मगर उसके बाद वो परफॉर्म करने लग गए 80-90% की तरह, और 80-90% जोन ही है। उसके बाद उसके विकेट जाना बंद हो गए, करीबन 4-5 ओवर हो गए, और वो बढ़िया रन रेट पे मेंटेन कर रही है, जो जोन के रेस्पेक्टिव जो रन रेट है वो मेंटेन कर रही है। तो आप समझ लीजिए वो बॉलिंग टीम डोमिनेट नहीं है, बैटिंग टीम ही डोमिनेट है, और वो जो पीछे हुआ वो इंटरफेयर था। तो ये कन्वर्स अप्रोच है। कन्वर्स अप्रोच देर से लगती है, थोड़ा देर से लगती है, मगर आपको बिल्कुल कंक्लूजन पे पहुंचा देगी। सप्रेस रिबेल, अगर लॉन्ग टाइम सिंगल परफॉर्मेंस आता है, अगर लंबे टाइम तक एक ही टीम परफॉर्म कर रही है, जोन अलग अलग आ रहे हैं स्क्रिप्ट में, एक आ रहा है, बी आ रहा है, मगर अब ए ने इतना मोमेंटम धारण कर लिया है कि वो तो मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है, या विकेट आए जा रहे हैं, विकेट आए जा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि सप्रेस रिबेल हो रहा है, एक जगह एक जना सप्रेस हो रहा है, और वो रिबेल करेगा, वो नीचे से ऊपर आ जाएगा, जैकपॉट बना देगा, या लो से बहुत ऊपर आएगा।
अगर जोन पे जोन किसी के, जैसे कोई जोन है 7:30 मैच शुरू हुआ, 7:30 से 8:01 का जोन है, 8 से 8:25 तक बी का जोन है, और 8:25 से 8:37 तक ए का जोन है, और 8:37 से 9:30 तक ए बी का जोन है, मगर उसमें खेल पूरा ए ही रहा है बहुत बढ़िया, और वो भी 10 के रन रेट से 12 के रन रेट से और इतनी देर तक। तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे कि वो सप्रेस कर दिया उसको, जोन ले लिया ना, तो अब वो दूसरी टीम आएगी आएगी, चाहे उसका टाइम हो चाहे नहीं हो। @1 @2, ये मैं आपको बताऊँ, श्योर गो बिग इन स्मॉल इन्वेस्टमेंट। 1000 में 1 लाख आता है। अगर आपकी टीम डिफरेंट है, लॉजिक्स के बेस पे, जो हमारे लॉजिक्स हैं उसके बेस पे आपकी टीम ए भी डिफरेंट है और परफॉर्म दूसरी कर रही है, और 1-2 के ऑड्स मिल रहे हैं, तो आप 1-2 पे डेफिनेटली 1 लाख 2 लाख जाइए, आराम से छोटे इन्वेस्टमेंट में बड़ा आता है, और वो डेफिनेटली ऊपर आएगा फिर, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए और भी चूज़ करने का। नोड वर्सेस प्योर प्लैनेट, देखिए प्योर प्लैनेट और नोड की लड़ाई हमेशा रहती है। देखो, नोड वर्सेस प्योर प्लैनेट का मतलब क्या है, नोड और प्योर प्लैनेट दोनों अगर एक ही स्क्रिप्ट में सेम टीम को बता रहे हैं, और अगर नोड में वो टीम अलग बिहेव कर रही है और जो प्योर प्लैनेट में वो टीम अलग बिहेव कर रही है, तो जो प्योर प्लैनेट में बिहेव हो रहा है वही उस टीम का नोटेशन माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई मैच शुरू होता है, उसमें शुरू का 24 मिनट तक नोड होता है जो बी को सपोर्ट कर रहा है 90%, उसके बाद भी 24 मिनट के बाद भी बी को सपोर्ट जा रहा है 90%, 80% आगे के 40 मिनट, मगर टीम एक ही डोमिनेट कर रही है। शुरू में आते ही उसने मारा और वो मारती जा रही है, मारती जा रही है, मारती जा रही है। अब आप बोलेंगे नोड तो बी को बता रहा था, प्योर प्लैनेट ए को बता रहा था, क्योंकि प्योर प्लैनेट में ए था 80-90%। तो आप उस टीम का जोन जो है प्योर प्लैनेट से पता करेंगे, वो प्योर प्लैनेट वाली टीम मानी जाएगी, ए मानी जाएगी वो, क्योंकि नोड कन्फ्यूज़ करता है। नोड शुरुआत में होता है तो पक्का ही कभी कभी 24 मिनट से नीचे होता है तो कन्फ्यूज़ कर सकता है, तो वहाँ पर आप प्योर प्लैनेट को इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि प्योर प्लैनेट ज़्यादा कंसाइज है, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ज़्यादा सपोर्टिव है स्क्रिप्ट को बताने में। रन बॉल बैरियर, रन बॉल बैरियर आपको पता ही है, इन 70% केस में बॉलिंग टीम अगर डोमिनेट हुई तो रन बॉल बैरियर लग जाता है, रन बॉल से ऊपर नहीं आती टीम, और अगर आ जाती है तो वो सुसाइड कर लेती है। 90% 95% केस में ऐसा होता है कि अगर 80% बॉलिंग है या 70% बॉलिंग है तो वहाँ पर जो है विकेट आएंगे और रन नहीं आएंगे। रन बॉल, ऑपरेटर का तो कुछ नहीं है सर, वो 2 ओवर में 5 रन बनेंगे तो एक छक्के पे वापस ऊपर ले आएगा, ऑपरेटर का मत सोचिए। तो वहाँ पर बॉलिंग टीम ही डोमिनेट मानी जाएगी। अंडर परफॉर्मेंस में बहुत लंबा टाइम देखना पड़ता है। मैं आपको बताऊँ, कोई भी वनडे होता है, अगर कोई अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है और बैटिंग टीम है और विकेट नहीं जा रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि ये तो क्या है, बॉलिंग टीम डोमिनेट है, 10 ओवर में 30 रन ही बने हैं, मगर विकेट नहीं गए हैं सर। लॉन्ग टाइम वॉच कीजिए, विकेट नहीं गए हैं तो बैटिंग टीम डोमिनेट है, बैटिंग टीम सप्रेस्ड है। तो इस तरह से मैंने ये कई सारे क्लाइंट्स को सपोर्ट करने के लिए कई सारे कॉन्सेप्ट लिखे और बताए आपको, और इनको 3-3 4-4 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर।